मैं घर पे अकेली हूँ और आपको तो पता है मुझे अकेले डर लगता है, इसलिए आप रुक जाए ना। अब सब बातें मैं समझा तो नहीं सकती। मीरा प्लीज, कब तक इस तरह रूठी रहोगी मुझसे? रूठने और मनाने के लिए दो लोगों के बीच में एहसास होना बहुत जरूरी है। हम दोनों के दरमियान जो एहसास था वो कब का टूट चुका है। साइम, आप किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? जब से मेरा और आपका निकाह हुआ है, बाजी मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं और आपके दिल से भी। तुम्हें हमारे सरों पर सवार होने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? मैं ये ज्वेलरी इसके कमरे में कहाँ से आई? मुझे वाकई नहीं पता ये ज्वेलरी मेरे कमरे में कहाँ से आई। इसके पास चाबी कहाँ से आएगी अनलेस किसी ने इसे दी हो। तुम्हारी ज्वेलरी उठा के शहर को क्यों दूंगा? वैसे ही जैसे आपने मेरी नौकरी उठा के उसे बांध दी। दफा हो जाओ। इतनी आसानी से मैं तुम्हें साइम को अपने खिलाफ करने नहीं दूंगी। ख्वाब नगर की शहजादी देखिए आज रात 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। मैंने जाना भी कहाँ तैयार होकर। वैसे भी मेरे हाथ का तो कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि मैं तो अछूत हूं ना उनकी नजर में। खैर, मुझे भी क्या, भाड़ में जाए, मैं भी आराम करूंगी। नहीं सहर, ये वक्त आराम करने का नहीं है, कुछ करने का है। इस मीरा का काम तमाम कर ही देती हूँ आज। ऐसे भी इसे देख देख कर दिल जलता रहता है मेरा। हसन जानी, जल्दी कर लो, देर हो रही है हमें। कहाँ की तैयारी है भाई? वो मीरा हसन का दाखिला कराने जा रही है स्कूल में। कौन सा स्कूल में? वो समन की एक कुलीग है, उसकी अम्मी का स्कूल है, तो साल के बीच में कोई और स्कूल तो दाखिला नहीं देगा ना। समन की बड़ी मेहरबानी है, उसने अपने कलीग से कहा तो उनकी अम्मी राजी हो गई स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए। वैसे तो मैं ऑफिस जा रहा था, लेकिन मैं भी साथ चलता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अगर उन्होंने पूछा कि वालिद कहाँ है तो क्या कहोगी? कह दूंगी वो बाहर रहते हैं सालों से, उनका यहाँ आना ही नहीं हो। As you wish. अब मेरा पर्स लेने जाएगी तो अपने कमरे में, लेकिन पहुंच जाएगी अस्पताल। मीरा, अब बेटा तुम्हें तकलीफ तो होगी, जरा मुझको रास्ते में अमजद के यहाँ छोड़ दोगी? नहीं नहीं अम्मी, कोई तकलीफ नहीं, मैं छोड़ देती हूँ। मैं बस अपना बैग और चाबी ले आती अब रुको, मैं ला देता हूँ चाबी और पर्स। ज्यादा सीढ़ियों पर नीचे चढ़ना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं, और अम्मी अमजद भाई की तरफ भी मैं ही आपको छोड़ दूँ। ऐसी खामखा मेरा परेशान है। हूँ। मुझे अम्मी को छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। मैं ला रहा हूँ ना चाबी और पर्स। वैसे भी ऊपर से मैंने अपना बैग लेना है। मैं आता हूँ। अरे ठहरो, ये क्या पड़ा है सीढ़ियों के ऊपर? क्या है ये? तेल है? तेल? लगता तो तेल ही है। तेल, पेट्रोल, न जाने अब इस घर में क्या क्या देखने को मिलेगा। बड़ी जल्दी में मिलके भी नहीं जाएंगे। क्या बदतमीजी है। हटो सामने से। लो भला, अब
इसमें बदतमीजी की क्या बात है? दूसरी औरतों के शौहर तुमने बड़ा लव यू शव यू बोल के जाते हैं, लेकिन आप हैं कि कुछ भी नहीं समझते। मेरे पास इन फजूल बातों का वक्त नहीं है। तो हम काम की बात करते हैं। दादी अमजद भाई के घर जा रहे हैं। तो मैं घर पे अकेली हूँ, और आपको तो पता है मुझे अकेले डर लगता है, इसलिए आप रुक जाए ना। अब सब बातें मैं समझा तो नहीं सकती। अगर डर लग रहा है तो अब्बू के यहाँ चले जाओ, या फिर अपनी बहन के पास। हटो। लेकिन नहीं साइन, तुम्हें छोड़ के तो मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। बट तू अबे चुप भी कर। आजा आजा अंदर आजा अंदर आजा। कौन है ये लोग? कहाँ इन अंदर लेके चला रहे हैं? अरे सारी बातें दरवाजे पे खड़े होकर पूछेगी। अंदर चल बताता हूँ। चल शाबाश आजा आजा। रुको घर देख कर आता हूँ। अब्बा आ रहा हूँ। अब्बा ये कौन था और किस बात के 12 करोड़? 12 करोड़ में ये घर बेच रहा हूँ। थोड़ी जगह दीजिएगा, मैं वहां निकल जाऊँ। क्या अब्बा तेरा तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो इस बंगले को बेचने की बात कर रहा है। देख अब्बा, ये बंगला निकाह पर मेरे नाम जरूर हुआ है, लेकिन इसके कागजात अभी तक नहीं है मेरे पास। वो भी मिल जाएंगे। अब्बा एक बात कह देती हूँ, अगर ये सारी बात किसी को पता लगे ना तो ऐसी मिट्टी पलीत होगी कि हमेशा याद रखेगा। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। तेरी चीज है, तू बेच या रख, दूसरे के पेट में मरोड़ उठने दे। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। हाँ तू संभालेगा, तू तो सब बिगाड़ने में लगा हुआ है। तू खुद ही सोच, अगर ये घर बेच दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? आधी रकम से घर खरीदेंगे, बाकी जिंदगी ऐश से गुजारे। अगर बैठे बैठे खाए ना इंसान तो सोने की दीवारें भी कम पड़ जाती हैं। ये तो सिर्फ चंद करोड़ हैं। सीधी साफ बात है, तू उस ब्रोकर को मना कर दे, नहीं बेचना हमें ये घर। कैसे जिंदगी गुजारेंगे? मत बेच घर। है बाप जब पैसे मांगने के लिए आए भिखारियों की तरह हाथ में रखते ना। वाह 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 वाह। बात सुन, मैंने तुझे इस घर की मालिकन इसलिए नहीं बना कि तेरा बाप भिखारियों की तरह तेरे दर पे आता रहे। घर बेच, बाकी की जिंदगी आसानी से गुजारेंगे। भाई अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो पैसे मार बाप की मुंह पे। सीधी सी बात है, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अब बता क्या करना है? पैसे नहीं है तो फिर घर बेचने दे। कहीं जा रही हो? जी कहाँ? वो हमजा की बहन की शादी है तो वहां। हमजा वो समन का कॉलीग वो? अच्छा। मुझे तुमने बताया ही नहीं, मैं भी साथ चलता। जहन में नहीं। जहन में नहीं रहा या अब तुम्हें मेरे साथ जाना पसंद नहीं है? जो आप समझ लें। तुम्हारा ये रवैया मेरे साथ जायज है। अच्छा वो तुमने बताया नहीं, वो क्या बना हसन के एडमिशन का? मैं तुम्हें फोन भी कर रहा था। हो गया उसका एडमिशन।
साइम मेरी ज्वेलरी कहाँ है? कौन सी ज्वेलरी? वही ज्वेलरी जो हमेशा इस ड्रॉअर में होती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर किसको पता होगा? आज से पहले मेरी एक भी चीज इस घर से गायब नहीं हुई है। अरे गायब नहीं हुई होगी, यहीं कहीं होगी, हो सकता है तुमने खुद ही कहीं रख दी हो। अच्छी तरह देखो। साइम देखें, डिब्बे खाली पड़े हुए हैं। Look at this. पता नहीं मीरा, आई रियली डोंट नो। आपको नहीं पता या आपने मेरी ज्वेलरी उठा के किसी को दे दी है? क्या? किस? यू मीन मैंने सहर को दे दी? अरे क्या हो गया तुम्हें मीरा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम्हारी चीज उठा के उसे क्यों दूंगा? क्या? कहाँ जा रही हो मीरा? मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.